आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने समय पे आएगा। आमेन। इंतजार हमें करना है, ना कि प्रभु को। आमेन। क्योंकि हमारा समय है इंतजार करने का, और खाली इंतजार नहीं, उसके वचनों पे बढ़ने का। आमेन। हालेलुया। इंतजार वही लोग करते हैं जो उसके वचन पर चलते हैं। इंतजार वो लोग नहीं कर पाते जो वचन पर नहीं चलते। जो वचन पर नहीं चलते वो आतुरता में रहते हैं, कब मिलेगा, कब आएगा, वो संकोच में, अविश्वास में रहते हैं। लेकिन जो वचन पर चलते हैं वो धीरज धरते हैं। और धीरज क्या करता है? परमेश्वर के बाट जोने के लिए, परमेश्वर के इंतजार में खड़ा रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अगर इंतजार में रहने वाले, अगर आप इंतजार करना चाहते हैं परमेश्वर को, तो आप खाली इंतजार नहीं कर सकते। इंतजार के लिए कोई वजह होना चाहिए। आमीन। कई सारे लोग बस स्टॉप में खड़े रहते हैं। क्यों वो लोग बस स्टॉप में खड़े रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ से बस आएगा और वो बस में मुझे जाना है। आमीन। वो है वजह। बस मेरा वजह है मैं बस स्टॉप में खड़ा रहने का। सुन रहे ध्यान से? हेलो। बस स्टॉप में मैं खड़ा हूं तो मुझे बस पकड़नी है, ये वजह है। मुझे बस आएगी, वो बस में मैं जाऊंगा, वो वजह। इसके लिए आप बस स्टॉप पे इंतजार करते हैं। आमीन। कई लोग एक घंटे इंतजार करते हैं। आमीन। उसका बस का नंबर कभी आता नहीं जल्दी, 1 घंटे के बाद एक बार आता है। तो 1 घंटा वो लोग वहां पर इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो बस मिलना ही है, और वो बस से वो अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आमीन। अगर हमको भी स्वर्ग में जाना है, हमें परमेश्वर का वचन को पकड़े रहना है। आमीन। और वो परमेश्वर का वचन को पकड़ के रहने के लिए परमेश्वर ने एक जगह दिया है, वो है कलीसिया। आमीन। जो कलीसिया में बना रहता है और कलीसिया में वचन के अंदर रहता है। देखो वचन में कौन आता है? वचन में कौन चलता है? और दूसरी बात में अगर करने जाओ तो कलीसिया में कौन आता है? कलीसिया में कौन आता है? जो वचन को समझता है, वचन पढ़ता है, वचन के ऊपर विश्वास करता है, वही कलीसिया में आता है। जो वचन को नहीं मानता है, विश्वास नहीं करता यीशु के ऊपर, वो तो आएगा ही नहीं कलीसिया में। और उसको कितना बार भी उसको डांटो, कितना बार भी उसको फुसलाओ, कितना बार भी घूम फिरा के बात करो। आमीन। अच्छा मुस्कुराहट से उसे बुलाओ, मस्का पॉलिसी करके भी बुलाओ, वो आने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है। जो वचन नहीं है वो व्यक्ति पशु शरीर का है। He is become like an animal. He who doesn't have a word of God with him is like an animal. वो जानवर के समान है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो बुद्धिमान है, अब वो मनुष्य है। अब परमेश्वर के पाठ जोड़ने वाले व्यक्ति के अंदर ही वचन होता है। खुदा बाप का पहचान होता है ना, उसका वो वचन के द्वारा पहचान होता है उसका। अगर तुम परमेश्वर को मानेंगे नहीं, यीशु मसीह प्रभु करके मानेगा नहीं, तो वचन को भी नहीं मानेगा। और कहीं भी देखे, जब भी जानवर कहीं भी आते हैं ना, उसको हट हट करते कि नहीं करते? समझ में आ रहे हैं? हेलो। जो व्यक्ति पशु शरीर का जिंदगी जीता है, उसको कोई पसंद नहीं करता, सब हट हट करते उसको बाजू। रास्ते में अगर आपके इर्द गिर्द में अगर कोई जानवर घूमेगा तो आप डरते हो पहले उससे? डरते कि नहीं डरते? जो वचन नहीं है वो व्यक्ति का अंदर, वो व्यक्ति के प्रति आपका डर रहेगा, उसको आप घर में नहीं लोगे, क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है। और जो जानवर जो है, अगर आपके इर्द गिर्द में भी घूम जाए तो आप उसको नजदीक नहीं, क्योंकि आपको खतरा है। क्या पता आके मेरे को सिंग मार दे, है ना, मुक्का मार दे, लात मार दे। कहीं से असुरक्षा उस व्यक्ति का, है ना, उस जानवर के प्रति रहती है जो इर्द गिर्द में घूमती है। अगर समझो वो जानवर किसी का अधीनता में है तो मालिक उसको अपने घर में रखेगा, बाहर क्यों घुमाएगा उसको? क्यों रास्ते में छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा रास्ते में। हेलो। लेकिन जो मालिक नहीं है वो जानवर का, वो रास्ते में घूमेगा और रास्ते में घूमते घूमते अपनी जिंदगी बिताएगा।
हर कोई भी कभी मिल गया तो इसके लिए उसके आजू बाजू में कोई खड़ा नहीं रहता। वो गाड़ी में भी आने वाला व्यक्ति भी बोलते हैं अरे लंबा से ले लो, गाड़ी को ठोक देगा तो मेरा 15-20 हजार का खर्चा हो जाएगा। कोई पसंद नहीं करता वो जानवर को। लेकिन पला हुआ पशु देखो, जिसके गले में पट्टा हो, जिस नाक में उसको ना नकेल कसा हो, वो जानवर बाजार में नहीं घूमता, रास्ते में नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई पहचान है, एक मालिक है, मालिक है उसका। आमीन। मैंने व्हाट्सएप में एक बार देखा, एक गाय वो लोग ने लिया बछड़े से, उसको पाल पोस के बड़ा किया, और जैसे बढ़ते बढ़ते गया वो उस घर का मेंबर बन गया। वो उस जानवर के साथ वो लोगों ने बहुत पैसा कमाया, खेती में, अनाज, हर काम में, आमीन, हाथ गाड़ी में उसने काम किया, है ना। वो मालिक को इतना कमा के दिया, वो जानवर ने, वो गाय ने इतना कमा के दिया, इतना कमा के दिया, उसी की वजह से उसका घर बन गए, उसका पैसा आया, गाड़ी लिया, हर चीजें उनकी, क्योंकि गाय का मेहनत की वजह से वो लोग मुनाफा कमाए। एक बार वो गाय मर गया, वो मर गया ना, तो वो लोग ने ये सोचा कि ये मेरा फैमिली का मेंबर था, मेरा कमाने का दरिया था, वो मर गया। सब लोग है ना, जानवर मर गया तो क्या करते हैं, जाकर वो खोद के, मट्टी खोद के उसको ढाल देते हैं और गाड़ देते हैं, है ना। वो लोगों ने भी वैसा ही किया। लेकिन उसके बाद वो लोगों ने बोला हम इस गाय का याद कभी नहीं खोएंगे। इसके लिए वो लोग ने क्या किया, जिस घर की, जिसकी बदौलत वो लोग ने घर बांधा था, वो घर का आंगन में वो उसी गाय का नक्शे, वो जैसा दिखता था वैसे उसका आकार बनाकर उनको वहां पर रखा, एक मूर्ति बनाया उसका, और मूर्ति बनाकर वो हमेशा वो घर के सामने वो रखता। मतलब उसका प्रति कितना प्रेम है उनके प्रति, देखो, क्योंकि जिसकी बदौलत वो धन पाया है उनको कभी नहीं भूलते। हालेलुया, आमीन। तो इसको देखकर, ये सुना मैंने, ये स्टोरी अच्छा लगा। मैं बोला देखो, बेजुबान भी इंसान को आशीष करके चले जाती है। हालेलुया, आमीन। लेकिन ऐसे जानवर जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको कोई नजदीक में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसके साथ खतरा है। और वैसे ही परमेश्वर का वचन भी, बाइबल कहता है जो परमेश्वर का समझ नहीं रखता वो पशु सरीखा है, उसको कोई पसंद नहीं आएगा, वो सब लोग दूर उसको भगाएंगे। क्यों? उसके नाक में कसेल नहीं है, उसके गले में पट्टा नहीं है, और किसी का पला हुआ उनको पहचान में नहीं आता, तो उसको भगाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, हमें अभिषेक किया है, आमीन। उद्धार का ठोप हमारे अंदर डाला है, धार्मिकता का वस्त्र दिया है। आज हम एक स्थान पर खड़े हैं, वो मजबूती से और सामर्थ्य से खड़े यहाँ पर। हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं इसके लिए कि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसके वचनों पर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए बाइबल बताती है, जब तुम्हारा नाम धराई था संसार में, जब प्रभु को मिलने से पहले, लेकिन अभी तुम्हारा नाम धराई को मिटाकर एक उत्तम नाम दिया है, वो यीशु मसीह का नाम है। अभी तुम्हारा नाम धराई नहीं है, आमीन। तो बाहर फेंकी हुए नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारा वजूद है, पहला वजूद नहीं था, अभी वजूद है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। कलीसिया में वही लोग आते हैं जो वचन में भरे हैं, और जो वचन में नहीं है वो कभी जिंदगी में तुम भले कितना भी प्रार्थना कर लो उसको, वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आने के लिए एक मार्ग चाहिए, वो है वचन। वचन के बगैर तुम्हारा कोई भी प्रार्थना सफल नहीं होगा, आमीन। हालेलुया। इसके लिए जो आ रहे उनके लिए प्रार्थना करो, जो भवन में है निरंतर है उनके लिए प्रार्थना करो, वो जब तक रहेंगे उनके लिए प्रार्थना करो, आमीन, ताकि वो बना रहे और प्रभु का बाट जोते रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। आज हम एक अच्छा टॉपिक में जाने वाले हैं। कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? How many people want to bless
योरसेल्फ। आशीषित होना चाहते हैं, बहुत टाइप से आशीषित होना चाहते हैं। आमीन। कपड़े से आशीषित होना चाहते हैं, घर से आशीषित होना चाहते हैं, हेलो, नौकरी से आशीषित होना चाहते हैं, पैसे से आशीषित होना चाहते हैं, हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान समझ से आशीषित होना चाहते हैं। आपके घर में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहे, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन ये आता कहां से, उसका रास्ता किसी को मालूम नहीं। वो आता कहां से उसको किसी को मालूम नहीं। इच्छा तो रखते हैं लेकिन पाते नहीं हो। क्यों? वो पाने का रास्ता तुझे नहीं मालूम। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वो रास्ता। हम सबको आशीष चाहिए, हम सबको हमारे घर में सब अच्छी चीजें रहे, अच्छा वस्तु रहे, इंपॉर्टेंट चीज रहे, हालेलुया, कोई चीज की कमी ना हो। बटन दबाए तो हर चीजें खुल जाए, बटन दबाए तो हर चीजें बंद हो जाए, हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं बोलेगा खाना किचन से सीधा मेरे मुंह पे आ जाए। आमीन। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने बना दिया है इंसान को आलसी। सुन रहे? बहुत सारे ऐसे गैजेट है जो इंसान को सबसे बड़ा आलस्य बना दिया है। वो अभी पहले जो कर रहा था अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो गैजेट ने, आमीन, वो यंत्र ने उसको लापरवाह बना दिया है, बेसहारा बना दिया है। लेकिन बाइबल में बताती है तुझे सफल होना है, तुझे मेहनत करना पड़ेगा। तुझे सफल होना है तो विश्वास करना पड़ेगा। ठंडी में हो, धूप में हो, गर्मी में हो, बारिश में हो, तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा है पसीना बहाकर मेहनत करो, नहीं। मैं सफलता हूं, मेरा हाथ पकड़ोगे तो परमेश्वर कहता है तुम भी सफलता में आओगे। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता मैं अकेला। मेहनत का काम करके आओ, फिर बाद में घर में लेकर आओ। और प्रभु कभी भी आपका मेहनत का पैसे को नहीं चाहता। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता। ये खुशखबरी आपके लिए, हेलो। परमेश्वर आपका पैसे के नहीं पीछे पड़ा है, आपके धन दौलत के पीछे नहीं पड़ा, आपका घर के पीछे नहीं पड़ा है, आपके कपड़े के पीछे पड़ा नहीं है, आपका गाड़ी के पीछे नहीं पड़ा है। आप जो भी कमाए उस सब के पीछे यीशु मसीह का हाथ नहीं है। He wants, परमेश्वर चाहता है कि तू और भी आशीषित हो जाए, हेलो, और भी फलवंत हो जाए। परमेश्वर का काम नहीं है। कौन से बेटे को अपना माँ बाप चाहता है कि वो गरीबी में रहे? मुझे बता। यीशु मसीह आपके लिए क्या है? यीशु मसीह आपके लिए क्या है? He is your father. He is the spiritual father. हेलो, आपका फिजिकल फादर नहीं है, शारीरिक बाप नहीं है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका आत्मिक बाप है। ये आत्मिक बाप आपको कभी भी गरीबी में नहीं देखना चाहता, कभी भी लापरवाही में नहीं देखना चाहता, कभी भी ऐसे चीजों में ना रहे वो नहीं देखता। वो हमेशा चाहता है कि आशीषित हो जाए, सफलता में आ जाओ। उसका कामना यही है, और पूरी तरह से 100% वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मदद करने वाले को भी तुझे हाथ देना पड़ेगा ना, हेलो। When somebody want to help you, you must show your hand also. आपका हाथ को भी देना पड़ेगा। आप बोलेगा मैं कुछ नहीं देगा, आप ही करो सब कुछ, नहीं होता, हेलो। जब यीशु मसीह आपको मदद करने के लिए आना चाहता है तो आपको हाथ देना पड़ेगा। वो हाथ देने के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है। किंगडम प्रिंसिपलिटी, किंगडम प्रिंसिपल, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत को जो जान लेते हैं ना, वो व्यक्ति कभी भी श्रमित नहीं होगा, वो कभी मेहनत नहीं करे, कभी श्रमित नहीं होगा, कोई भी चीज के है ना फिक्र नहीं करेगा। वो अपने आप प्रभु के पास से वो आएगा और वो परमेश्वर के साथ वो रहता है। आमीन। प्रिंसिपल, सिद्धांत, बोलो सिद्धांत। जो व्यक्ति प्रभु का राज्य में वो सिद्धांत से दूर हो गया है, वो सिद्धांत के दूर होने के कारण उसका आशीष भी उसके साथ चले जाता है। तुम परमेश्वर के सिद्धांत नहीं रखते हो, आशीष भी तुझसे दूर रहेगा। एक एक रुपए का मोहताज हो जाएगा।
एक एक चीजों का तो मोहताज हो जाएगा अगर सिद्धांत नहीं है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, और सिद्धांत तुझे आशीष में लाता है। सिद्धांत बड़े बड़े कहना बोलता है ना, तिजोरियों को तोड़ देता है, बड़े बड़े तिजोरी को खोल देता है आपका सिद्धांत। मानो परमेश्वर का सिद्धांत बड़े बड़े खजाने को खोल देता है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, मैं गुप्त में रखा हुआ धन को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सिद्धांत को पालन करोगे तो गुप्त में रखा हुआ धन को भी तुझे सामने लाऊंगा। प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धांत बहुत जरूरी है प्रभु के राज्य में। और जो सिद्धांत नहीं मानता है, ये नियम को नहीं मानता है, वो कभी भी परमेश्वर की ओर से या खुद की ओर से सफलता नहीं पाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे, हालेलुया, हमने देखा नीति वचन का 3:9 में क्या लिखा है, देखे शुरुआत का उसमें से चले जाएंगे, जल्दी जल्दी हम जाएंगे। नीति वचन का 3:9 में क्या लिखा है, जो आज मैं बता रहा हूं आपको इज द प्रिंसिपल। बोलो सिद्धांत। ये सिद्धांत है, इसको कहीं और नजर से देखना नहीं। हेलो, सिर्फ बोलो मेरा एक मन है। अगर खबरदार दो मन में बात सोचा तो। हेलो, यीशु मसीह आपका पिता है, आपके पिता चाहता है तो सफलता में आ जाओ। आमीन। अभी यहां पर लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा, इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। अपनी संपत्ति के द्वारा सिद्धांत को फॉलो करो, सिद्धांत को आगे रखो, नियम को आगे रखो। ये नियम है परमेश्वर के राज्य का। नियम अटल है, ना टूटने वाला। बाइबल में लिखी हुई बातों को कभी भी तोड़ने के लिए कोशिश मत करना, मोड़ने के लिए कोशिश मत करना। वो मजबूत है, वो टूटेगा नहीं। तुम मोड़ना चाहते हो, तुम मुड़ेगा, लेकिन वो नहीं मुड़ेगा। हेलो, तुम बड़े बड़े लोहों को भी तो तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को तो तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता। ये अटल है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहले उपवास दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, तुमको हाथ देना पड़ेगा, सिद्धांत को मानना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है, परमेश्वर का नियम है। और ये अभी के लिए नहीं है, इस तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर ने सिद्धांत बनाया। बोलो, मेरा जीवन भर के लिए। किसके लिए? मेरा जीवन भर के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला है, वो सिद्धांत खोला है। वो सिद्धांत को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। सारे चीजें मैं तोड़ दो चलेगा, लेकिन प्रभु ये सिद्धांत को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये सिद्धांत से ही मैं आज इस पृथ्वी में जी रहा हूं। सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। देखिए, देना लेना वो सब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है, कैसा परमेश्वर के साथ व्यवहार करना। लेकिन जो नियम जो है ना, उसको तो कभी तोड़ना मत, क्योंकि ये आज के लिए नहीं दिए। जब तक इस पृथ्वी बनी रहेगी, ये सिद्धांत हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसके लिए हमको क्या करना है? सिद्धांत को तो अपने ऊपर नहीं लेना है, तुमको सिद्धांत के अंदर आना है। हेलो, अभी क्या कर दिया है इंसान ने? क्या किया? सिद्धांत को अपने ऊपर ले लिया है। जो ऊपर लिया है वो उड़ भी जाएगा, लेकिन सिद्धांत के अंदर जो आया है, वो सिद्धांत उसके अंदर आने के कारण सिद्धांत क्या करते हैं? उसको पकड़ लेते हैं। आमीन। हालेलुया। केकड़े को देखा आपने? केकड़ा जब भी कुछ चीजें मिलती है, अपने हाथ से पकड़ लेती है। हम परमेश्वर की सिद्धांत के अंदर जाएंगे ना, सिद्धांत क्या करते हैं? हमें पकड़ लेती है। और जब तक तू नहीं चाहेगा, तब तो वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन तू बोलेगा ना, अभी मुझे ये सिद्धांत में नहीं रहना है, मुझे बाहर आना है, तो सिद्धांत अपने आप मेरे लिए क्या करता है? तुमको छोड़ देगी, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलेगी, नियम कभी नहीं बदलेगी, नियम वही रहेगा। हाँ, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम वही चीजों को तो सामना करोगे, गरीबी, अकाल, आमीन, नासफलता, आनंद, शांति, सब कुछ तुम्हारे अंदर से खो जाएगा। लेकिन फिर वापस सिद्धांत के अंदर आएगा, फिर जो खोया है तुम्हें सारी चीजें वापस आएगी। हम क्या करते हैं? सिद्धांत को लेके चल रहे हैं। सिद्धांत को लेके नहीं चलना है, सिद्धांत के अंदर आना है।
बोलो मुझे सिद्धांत के अंदर आना है, नियम के अंदर आना है। ये परमेश्वर ने तुमको क्यों दिया? ये मेरे शब्द है, मेरा शब्द है। किसका शब्द है? आज बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी चीजों में कमजोरी है, क्योंकि वो लोग उस सिद्धांत को नहीं लेना चाहते हैं। सिद्धांत तोड़ती है आपको ताकि अच्छा बनाने के लिए। सिद्धांत तुझे आशीष करने। अभी आपका ये घर है और घर अच्छा, वो घर बोल रही जूना हो गया है, इसको तोड़ना पड़ेगा फिर नया बनेगा। भाई इसका अगल बगल में दीवार निकालो, लेकिन इसको मत तोड़ना। कैसे बनेगा? जूना जाएगा, नया आएगा। तुम्हारा सोच नया बनाना पड़ेगा प्रभु के साथ। हालेलुया। हम पुराने कायलत के लोग हैं, पुराने चीजों को लेके चल रहे। प्रभु कहते हैं नया आ गया है, पुराना जाने दो। सिद्धांत को ले लो, सिद्धांत के अंदर आओ, और सिद्धांत के अंदर आओगे ना, सिद्धांत तुझे पकड़ेगा और सिद्धांत तुझे यशस्वी बना देगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल में देखो, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहले उपहार दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते बड़े पूरे रहेंगे। सिद्धांत ये, तुम परमेश्वर के सिद्धांत के अंदर आओगे, प्रभु कहता है कि तेरा खत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। एवरलास्टिंग जॉय, अनंत काल का आनंद तुम्हारे अंदर से उमड़ता हुआ रहेगा। प्रिंसिपल, डिसिप्लिन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको चमड़ा पाड़ के नहीं ले रहा, सिद्धांत को दे रहा है। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका पीढ़ी की पीढ़ी के लिए। ये जब तक आप यहाँ पर बैठे उसके लिए नहीं है, आप यहाँ से जाने के बाद भी सिद्धांत आपके ऊपर लागू करेगी। भले यहाँ से आप अमेरिका भी चले जाए, अमेरिका में भी आपका सिद्धांत पालन करने लगेंगे ना, यही सिद्धांत आपके लिए आशीष को लाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत खाली यहाँ बैठे हुए लोगों के सीमा में नहीं है, खाली यहाँ पे आते उनके लिए नहीं है। यहाँ से तुम जाने के बाद इस सिद्धांत को तुम फॉलो करोगे, इस सिद्धांत के ऊपर चलोगे, तो ये सिद्धांत तुझे आशीष में लाएगा। ये वन टाइम फॉर ऑल, और एक समय के लिए, एक समय सब के लिए ये सिद्धांत परमेश्वर ने दे दिया है, और इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी मोड़ना नहीं चाहिए। अगर तूने तोड़ा मोड़ा तो कोई सफलता आपका अंदर नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन को कोई तोड़ नहीं सकता। कितना भी तो तोड़ने के लिए कोशिश करे, नहीं टूटेगा। हालेलुया, आमीन। ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। हालेलुया। तेरा नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, और जब आप इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे ना, आप कलीसिया में आओगे नहीं, आप दौड़ के आओगे। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपके हाथों में कुछ नहीं रहे। परमेश्वर का अनंत वो गवाही का भंडार आपके हाथ में रहेगा, साक्षी रहेगा, क्योंकि ये सिद्धांत आपको इतना उमड़ता हुआ आनंद देगी, आपके मुंह से धन्यवाद देने के सिवाय थकेगा नहीं। आप परमेश्वर को इतना आशीषित करोगे, इतना आशीषित करोगे। आप परमेश्वर, मुझे दे रहा हूं और दे दो, मैं दे रहा हूं और दे दो, मुझे दे रहा हूं और दे दो, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत यही है। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। जब तुम खुद नहीं सीखोगे, तुम बच्चे को क्या सिखाओगे? तो खुद नियम के अंदर नहीं आओगे, तो नियम को तुम दूसरे बच्चों को कैसे सिखाओगे? हेलो, बाइबल में इतने सारे लोग हैं, नियम के अंदर आ गए और आशीषित हो गए, और उनकी गवाही आज हमारे सामने जिंदा है। हालेलुया। आगे देखिएगा, आमीन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का, थोड़ा जल्दी जल्दी निकालेंगे, थोड़ा वचन है। दूसरा कोरिन्थियों का 8:7 में देखो क्या लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों 8:7, मैं पढ़ लेता हूं। इसलिए जैसे तुम हर बातों में उन्नति, हर बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में, और उसमें जो हमसे रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ।
मालूम है शैतान क्या करता है? कलीसिया में जा रहे हैं ना, विश्वास में बढ़ रहे हैं ना, हर चीजें कर रहे हैं ना, तो क्यों चाहिए तुझे वो सब चीजें? यही तक ही रहने देना, उससे आगे मत जाना। बाइबल हमेशा याद रखती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बातों में आरती है ना, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्नों में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही हर इस दान के कामों में भी बढ़ते जाओ, और उसी में ही तुम्हारा भलाई है। देखिए, सब वचन सुना, सब आशीषित हो गए, भविष्यवाणियां, वचन सुना, जय जयकार किया, नारे लगाया, लेकिन एक बात में पौलुस कह रहा है, इससे मत चूकना, इसमें भी तुम्हारा रोज बढ़ोतरी होना चाहिए। क्या बढ़ोतरी होना चाहिए? रोज बढ़ोतरी होना चाहिए, देने का दान में भी। क्या लिखा है उसने? इस दान के कामों में भी तुम बढ़ते जाओ। कामों में बढ़ते, देने का बातों में बढ़ते जाना चाहिए प्रभु के, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आशीष है, इसको परिपूर्ण करती है, शिक्षण को परिपूर्ण करती है। इसके लिए मैंने एक कलीसिया में मैंने कहा, घर कलीसिया में, किसी के पास्टर के द्वारा तूने परमेश्वर के वचन को सीखा है ना, देखो टीचिंग सीख रहे है ना, शिक्षण को सीख रहे, वो शिक्षण को तुम फुक्कट में मत लेना, समझ रहे हैं? उसको भरपाई करना है, क्योंकि भरपाई करने से क्या होता है? आपका पूरा ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान पूरा नहीं मिलेगा जब ये भरपाई तुम नहीं करोगे। आमीन। इसको अच्छा उदाहरण है डॉक्टर। क्लिनिक में जाओगे तो वो 100 रुपए लेगा, घर में आओगे तो हेलो कितना, हमने तो बुलाया नहीं, हमको मालूम ही नहीं, लेकिन 1000 रुपए 500 रुपए लेगा विजिटिंग चार्ज मेरा, दवा दिया वो अलग है। क्यों फर्क पड़ा? जाने के लिए हमें 100 रुपए देना पड़ता है, लेकिन उसको बुलाने के लिए हमको इतना देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका आने का है ना, क्वालिटी बोलते हैं ना, वो बुलाया उसको। शिक्षण जो बात है ना, उसको भरपाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई सारे जगह पर जब परमेश्वर की सेवकाई का सभा होती है, वहां पर है ना वो लोग फीस रखते हैं। सुन रहे हैं? फीस रखते हैं। क्यों रखते हैं मालूम है? क्योंकि इसको तुम देने के कारण तुम वहां पर है ना सोएगा नहीं, हॉल में तुम सोएगा नहीं, हॉल में तुम इधर उधर नहीं घूमेगा, हॉल में तुम किसी को और को नहीं देखेगा, क्योंकि तूने पैसा पे किया। जो पैसे दिया है वो क्या करेगा? मैं पूरा वसूल करूंगा। हेलो, उसका भरपाई है उसका। हालेलुया। इसके लिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है, हर चीजों में तो बढ़ते जा रहे हो, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन देने के दान में भी तुम बढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारे घर में कोई कमी ना पाए जाए। हालेलुया। और उसी में 2 कोरिन्थियों का 9:8 में देखिएगा, 9:6 में। हालेलुया। 9:6 में क्या लिखा है? परंतु बात यही है, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा ही काटेगा। मालूम है बरकत क्यों नहीं है? क्यों आज विश्वास यीशु के ऊपर करने के बाद भी चीजों के लिए मोहताज है? हेलो, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है, तुम जिस तरह से बोओगे उस तरह से तुम काटोगे। इसके लिए बाइबल लिखा है, परंतु ये बात है, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा काटेगा। सुनिएगा ध्यान से, अभिलाषा तो बहुत है, अच्छा बड़े बड़े चीजों का लालच तो है, लेकिन वो चीजें तेरे पास नहीं आ पा रही है, क्योंकि बाल पक चुकी हैं, चलने का ताकत कम हो चुके हैं, लेकिन वो चीजें सामने नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तूने कहां पर गलती की है, वहां से तुमको उस सिद्धांत को सीखना पड़ेगा। वो चीजें तूने मन में काम ना किए, सोच में काम ना किया, मेरे घर में ऐसा होगा, लेकिन बाइबल बताती है, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा ही काटता है, और वो सफलता नहीं मिलेगी उनको। तुम्हारा समझ कितना है प्रभु के प्रति, जितना प्रेम तुम्हें परमेश्वर के प्रति है, उतना ही तू बोएगा।
और उतने में तुमको क्या बोलते हैं, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा ही काटते रहेगा जिंदगी भर। लेकिन ये सिद्धांत को तुम बदल दोगे, हालेलुया, ये सिद्धांत को तुम बदल दोगे तो ये सिद्धांत तुझे क्या करेगा, वो गरीबी से बाहर निकालेगा और अमीरता की ओर लाएगा। देखिए क्या लिखा है, थोड़ा बहुत काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, हालेलुया। He who sow more, he will reap more। समझ में आ रहे सिद्धांत? ये लेन देन के बात नहीं, सिद्धांत की बातें हैं। क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हेलो, अगर तुम ज्यादा दोगे तो ज्यादा ज्यादा आने लगेगा। और आज के तारीख में किसको ज्यादा नहीं चाहिए, सबको ज्यादा चाहिए। लेकिन प्रभु का सिद्धांत क्या कहती है उसको तो मानो। हम चाहते हैं कि आप अमीरता में चले, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा आएगा तो आप ज्यादा भी देने लगोगे। लेकिन बाइबल बताती है देने के बाद तुझे फर्क हो परमेश्वर को, परमेश्वर तुझे ज्यादा देगा, उससे तुम्हारा दुगना दुगना होते चले जाएगा। शुरुआत तो तुमसे करना पड़ेगा, ना कि परमेश्वर से। हेलो, शुरुआत किससे देना करना पड़ेगा? शुरुआत किससे करना पड़ेगा? परमेश्वर से। परमेश्वर मैं थोड़ा बोल रहा हूं, मैं ज्यादा चाहता हूं, मैं परीक्षा करूंगा। परमेश्वर बोलते हैं जो बोया उसके हिसाब से आएगा। हेलो, शुरुआत परमेश्वर ने हमसे की है। तुम करो, मैं तुम्हें दूंगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाना है वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है, प्रेम रखता है। मालूम है ये प्रेम वहां पर क्यों आया? हर्ष से देने वाले को, खुशी से देने वाले को, प्रेम को क्यों उच्चार किया? मालूम है क्योंकि खुले मन से देने वाले के पास ही परमेश्वर रहता है। ओपन माइंडेड बोलता है ना, उनके साथ ही परमेश्वर रहता है। खुले मन वाले के पास ही परमेश्वर रहता है। खुले मन वाले के लोगों के साथ परमेश्वर रहता है, और वो प्रेम से रहता है। ये हमारा सिद्धांत हमने क्या कर दिया, मिस कर दिया है। आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया। इसके लिए घर में गड़बड़ी चल रही है। और जाएगी तो काम पे चिंता में, और आएगा तो भी चिंता में। प्रभु का वचन कहते हैं सिद्धांत को तो अपनाओ, सिद्धांत के अंदर आ जाओ, सिद्धांत से बाहर मत निकलो। तुम भी आशीषित होगे, और तुम अपने बाल बच्चों को संपत्ति छोड़ के जाओगे। और जब छोड़ के जाओगे ना, वो लोग इस सिद्धांत को अपनाएंगे ना, वो लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वो लोग खुद भी जीवन जिएंगे, क्योंकि उसका उद्धार करता यीशु है। उसका सिद्धांत, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत हमारे अंदर डालना बहुत जरूरी है। आपने आजमाए ने वो काम को, तुम अपने बच्चे को ठूपो मत। हेलो, तुमने जो नहीं किया ना, अपने बच्चे से मत कराओ। अगर तुमने किया है, अपने बच्चे को बिंदास बोलो, जाओ मैंने किया है, मैंने सफल पाया है, तुम भी पा जाओगे। तो माँ बच्चे लोग क्या बोलते हैं, डैडी मम्मी यू आर राइट, मैं जा रहा हूं। जिस परीक्षा में तुम पास नहीं हुए, वो परीक्षा में बच्चे को मत भेजना, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि तुम भी फेल थे और बच्चे भी फेल हो जाएंगे। लेकिन जिस परीक्षा में तो पास हुआ है, तो बिंदास उसको भेज और बोल तू पास होगा 101%, क्योंकि मैं गया हूं, मैं पास हो गया। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत यही सिखाती है। ये सारे चीजों के ऊपर क्या है मालूम है? सबसे पहला विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत को, ये नियम को विश्वास में परिवर्तन लाना है। सबसे पहले विश्वास को लाओ, उसके बाद में कार्य करो। जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, आप विश्वास करते हैं गाड़ी मजबूत है। हेलो, जिस बस में बैठे हैं, जिस रिक्शा में बैठे हैं, आप विश्वास करते हो ये रिक्शा मुझे मंजिल तक लेके जाएगा, तभी तो आगे जा रहे हो ना। अगर आप बोलेंगे ये रिक्शा मेरा वजन नहीं लेगा, मुझे मंजिल तक लेके नहीं जाएगा, आप कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो रिक्शा के ऊपर विश्वास नहीं है। हेलो, उस गाड़ी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप कभी वहां तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपका अविश्वास ने आपको रोक दिया है। रिक्शा ड्राइवर बोल रहा है, आंटी बैठ जाओ ना, क्या आप इतना सोच रहे हो, गाड़ी अच्छी है, मजबूत है, वारंटी के अंदर है,
हेलो, अब कितने सारे लोगों को मैंने लाके छोड़ा है, आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने बेटे की रिक्शा में कुछ गड़बड़ है, ये मुझे लेके नहीं जाएगा। वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक के ऊपर अविश्वास है तो सारे वृक्षों के ऊपर भी अविश्वास है। नहीं वो वृक्ष भी वैसे ही। अब बोलेगा मैं टैक्सी में, उन्हें मेरे को टैक्सी भी ऐसे लग रही है। गलती किधर है? गलती गाड़ी में नहीं है, गलती खुद के अंदर है। हालेलुया। ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत है, डिसिप्लिन है परमेश्वर के ना। बहुत परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना दिल खोल के बोल दिया। दिल खोल के परमेश्वर बात करता है। दिल खोल के परमेश्वर ने वचन लिख दिया है। हेलो, ताकि तुम गरीबी में ना रहे। हालेलुया। वो इतना दिल खोल के बात किया, दिल खोल के परमेश्वर ने वचन को लिख दिया है। पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा उनको ज्यादा से ज्यादा समझा कर तो बता, ताकि मेरे बच्चे गरीब भी ना रहे, मेरा बच्चे हमेशा सफलता में रहे। कौन सा बाप नहीं चाहता अपना बच्चे सफलता में ना रहे? आमीन। हमारे बच्चों को तो हम ये सोचते हैं कि उनका खुद का फ्लैट है, वो लोग खुद अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हेलो, ऊंचे मुकाम वो लोग हासिल किए। हम सोचते हैं हमारी इच्छा ही है, हमने जो दुख उठाया वो लोग ना उठाए, हमने जो परेशानी में गए वो लोग ना जाए। एक संसार के बाप का एक इच्छा हो सकता है तो ये मान के चलो परमेश्वर का, यीशु मसीह हमारे संसार का बाप नहीं है, वो तो आत्मिक बाप है। वो कितना सोचते रहेगा ये सारे दुनिया को बनाया हुआ। हेलो, ही इज मोर देन पावरफुल। हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य है, हमसे भी ज्यादा अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है। हेलो, अगर मैं उसके पास जाकर उसका अधीनता में मैं ये काम करूंगा तो वो हमें आशीष नहीं देगा। अगर इस सिद्धांत को हम पालन करेंगे तो क्या वो आशीष नहीं देगा? क्या परमेश्वर मनुष्य है कि झूठ बोले? क्या परमेश्वर मनुष्य की झूठ बोले? उसने लिख दिया है, एक कलाम लिख दिया है, वचन को लिख दिया है, ये कभी नहीं टलेगा। तुम मिट जाओगे, तुम चले जाओगे दुनिया छोड़कर, लेकिन इसका वचन हमेशा बना रहेगा। और जाने से पहले तुम क्या करके जाना चाहते हो तो सोच लो। मैं जाने से पहले मेरे बच्चों को, और मैं तो आशीषित पाऊँ ना, आशीषित में रहना चाहूँगा। मैं नियम के अंदर जाऊँगा, आशीष को लेकर, आशीष को जी कर मैं जाऊँगा, और बाद में जाते समय मेरे बच्चों को भी यही आशीष में छोड़ के जाऊँगा। हालेलुया। मालूम है, अब्राहम ने अपना परीक्षा में गया और उसके बाद उसका फसल कौन काटा? है ना, बच्चे लोगों ने काटा। अभी बच्चे लोगों के लिए परमेश्वर वही है, वो अब्राहम को जो परीक्षा दी थी वही परीक्षा बच्चों को नहीं दिया। हेलो, जो हमको परीक्षा मिली है ये परीक्षा हमारे लिए है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वो परीक्षा नहीं मिलेगी जो हमें मिली है। उनके लिए अलग से है। हम उसके लिए आशीष छोड़ के जाएंगे, छुटकारा, चंगाई छोड़ के जाएंगे, और प्रभु का साथ उनको बना के रख के जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आमीन। हालेलुया। आमीन। दूसरा इतिहास का 10:1 का, दूसरा इतिहास 1 अध्याय, थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास 1 का, मिला आपको? देखिए, उदाहरण के लिए हम कहेंगे, जब दाऊद चला गया और दाऊद के बाद सोलोमन राजा बना, तो 10 से हम पढ़ेंगे, अब मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरा इतना बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है,
जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। हेलो, ये परीक्षा है हमारे लिए, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या बोल रहा है मालूम है? ये प्रभु कहता है मेरे नियम के अंदर आ जा। हेलो, मेरे नियम के अंदर आ जा, मेरे सिद्धांत के अंदर आ जा। जब सिद्धांत के अंदर आएगा तो क्या होता मालूम है? अभी सोलोमन कहाँ आ गया? उस परमेश्वर के सिद्धांत के अंदर आ गया। उसने ना दौलत मांगा, ना दुश्मनों का प्राण मांगा, हेलो, अपने लिए संपत्ति मांगा, कुछ नहीं मांगा उसने। उसने क्या मांगा? देखिए, हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या मांगा था? इस कारण उसने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान और समझ। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतना धन। देखिए, जब सिद्धांत तुम पालन करोगे ना, परमेश्वर अपने आप वो देना शुरू कर देता है। तुम पहले शुरुआत तो करो, धीरे धीरे देखो, पीछे परमेश्वर अपने आप देगा आपको। जब आप सिद्धांत को नहीं मानोगे ना, आप परमेश्वर से कितना भी पुकारो, कितना भी उपवास करो, ये जो सिद्धांत जो है ना, ये उपवास और प्रार्थना में नहीं होता। हेलो, और कई सारे लोग हैं ना, इस चीज के लिए उपवास और प्रार्थना में अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, अपना बाल पका रहे हैं। ये उपवास और प्रार्थना में होता ना, तो परमेश्वर पहले से कह देता। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा ताकि तुझे लेने के लिए। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में मैं पहले कहा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मालूम है थोड़ा बोने वाले लोगों का अंदर क्या मानसा रहता है? जो है ना बस उसमें रहेगा। अगर 10 बाई 10 है, एक दीवार बना देगा, बीच में एक ये डाल देगा, बच्चे लोग इधर रहेगा, हम लोग इधर रहेगा। ये थोड़ा बोने वाले लोगों का समझ है। समझ में आ रहा है? हेलो, अरे उतना लेके क्या करेगा? क्या मतलब, हमको मुझे नहीं चाहिए, क्या करेगा लेके? थोड़ा लोगों के अंदर दिमाग में नहीं होता है, और उसको बहुत किसे मिलेगा। अभी समझो कि उसको तो समझ उसको इतना छोटा है, और बड़ा वाला दे देगा तो क्या बोलेगा? मैं इतना लेके क्या करेगा? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो भी क्या बोलेगा? इतना लेके क्या करेगा मैं देखो, मैं तैली लाया हूं, इतना ही है, इतना भर के दे दो। प्रभु बोलता है मेरा तैली लेके जाओ, आज के बाद अपना तैली फेंक दे। थोड़े लोगों का समझ है ना, अपने जरूरत के हिसाब से रहती है, आज के दिन के हिसाब से रहती है। लेकिन प्रभु कहता है तू बोलते ना दुनिया का अधिकारी होगा, धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे, बड़े बड़े सपने देखेंगे वो पूरा होंगे, बड़े बड़े योजना देखेंगे वो लोग पूरा होंगे, क्योंकि परमेश्वर के सोच में वो लोग बैठ जाते हैं। और ये थोड़ा लोग है ना, वो लोग उसमें बैठते नहीं है। इसके लिए वो लोग है ना परमेश्वर के काचा में नहीं बैठते। 10 बाई 10 को 4 टुकड़ा कर देगा, 4 कर देगा। एक तो उधर है तो इधर है, किचन तो एक ही रहेगा, लेकिन सोने का इधर सब अलग रहेगा। बस ये जिंदगी नहीं है। ये थोड़े बोने वाले लोगों का रवैया है, और उनके साथ रहने का, उनके साथ चलेगा, वो भी वैसे हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है जो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत लंबा तक सोचता है, बहुत लंबा तक जाने के लिए सोचता है, बहुत अच्छी चीजें पाने के लिए सोचता है, बड़े बड़े सोचता है, वो बड़े बड़े चीजों में भी काम करेगा। हालेलुया। और अच्छी चीजें देगा। बहुत जो बोता है उसका सोच भी बहुत हो रहता है। अगर मैंने इतना बोया है तो मैं थोड़ा छोटे के लिए थोड़ी ना मांगूंगा प्रभु से, अरे भाई मैं इतना बोया है तो मुझे उतने से दो, जितना बोया उसका हिसाब से दो। हालेलुया। हम प्रभु से इस तरह से मांगना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारा सोच है, क्योंकि ये सिद्धांत में नहीं बैठा है, इसके लिए आज हम वही पढ़े हैं। बार बार वचन आ रहे हैं, लेकिन अंदर जा ही नहीं रहा। लेकिन प्रभु बोलता है सिद्धांत के अंदर तो बैठ जाएगा ना, सिद्धांत तुझे सब कुछ कर देगा। तो सिद्धांत को लेके मत चल, सिद्धांत के अंदर आ जा, नियम के अंदर आ जा। हालेलुया। परमेश्वर का कानून के अंदर आ जा, तुझे सुरक्षा देगी। आपको मालूम है
जब मिस्र में, सुनिए ध्यान से, यहां पर वो कुछ नहीं करेगा। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा मिस्रों के सारे पैलोटा मर जाएंगे और तुम लोग बचना है तो क्या करो, लहू लगाओ दरवाजे पे। जब सारे लोगों ने लहू लगाया और परमेश्वर ने लहू लगाने के बाद बाहर घूमने के लिए नहीं बोला। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनना। जब यीशु परमेश्वर ने लहू लगाने के लिए कहा घर के अंदर, तो उन लोगों को बाहर जाने का परमिशन नहीं दिया। और यही सिद्धांत है प्रभु का, जब तुम बचना चाहते हो तो तुम अंदर ही रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम बचना चाहते हो परमेश्वर के सिद्धांत के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, तभी परमेश्वर तुझे बचा सकेगा। अभी मेरे पर बहुत लहू लगा दिया, अभी मेरे लिए कोई भी, अरे मेरे ऊपर भी छिटक दिया, अभी मौत का दूत मेरे साथ नहीं आएगा। नहीं, ये गलत सिद्धांत है। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और बाइबल में लिखा है मूसा ने सारे इस्राएलियों को आज्ञा दिया, खबरदार एक भी खिड़की भी खोला तो खबरदार। उस समय में खिड़की भी बंद कर दिया, दरवाजा भी बंद कर दिया और सारे लोग अंदर पूरी रात रहे। ये नियम है परमेश्वर का। और ये करके देखोगे ना तो अगले बार आके ना यहाँ गवाही खड़ा रहोगे, गवाही खड़ा रहोगी, तुम्हारी गवाही होगा। क्योंकि जो आज सिद्धांत जो सिखा रहे हैं, अगर इसके ऊपर तुम चलोगे, अगले दिन आप गवाही में रहोगे। आप बहुत बोया, देखिए जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, और वो काटने में परमेश्वर का अनुग्रह बनी रहती है। वो पूरी रात वो लोग बाहर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का पालन किया वो लोग ने। और बाइबल बताती है मिस्री इजराइल के कोई भी व्यक्ति, बच्चे पहलोटा नहीं मरे। आज तुम किस तरह से परमेश्वर के पास आ रहे हो, देखो। सोलोमन को परमेश्वर ने कहा, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा, लेकिन पहला सिद्धांत को मानेगा ना, सिद्धांत तुझे क्या करता है, अमीर बना देते हैं। सिद्धांत तुझे अमीर बनाएगा, तू मेहनत का काम नहीं करेगा। अरे ये सोलोमन ने क्या मांगा यार, मांगा तो मांगा, बोला मेरे साथ प्रभु तो ऐसा कर देना, मेरा दुश्मन जब तक मैं रहेगा मेरे सामने नहीं आना चाहिए, युद्ध के लिए नहीं आना चाहिए, जो भी आ जाए मर जाए, मुझसे सब लोग डरते हुए रहे, मेरा नाम सारे जगह में फैलाया जाए। अरे उसने अगड़म बगड़म कुछ नहीं मांगा। और मालूम है सोलोमन का समय में, इजराइल में, सोलोमन का समय में सारे अरब कंट्री उसके दोस्त थे। सुनिए ध्यान से, इजराइल का अरब कंट्री जितना भी थे, 15-20 कंट्री है इजराइल के इर्द गिर्द में, वो सारे लोग सोलोमन का मित्र थे। आज जाके देखिए, आज मांगते तो पढ़िए बाइबल में, अरे कहीं भी पढ़िए, आज खाली इजराइल अकेला है और सारे 15-20 कंट्री उसका दुश्मन है। ये चमत्कार कैसे हुआ सोलोमन के साथ? क्योंकि सोलोमन ने जो मांगा था ना, वो दुश्मन का नाश नहीं मांगा, दुश्मन का प्राण नहीं मांगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना करने के समय तुम्हारा प्रार्थना किस तरह से हो। इस सोलोमन का परमेश्वर से प्रार्थना था कि प्रभु मैं तो दुनियादारी नहीं जानता, मैं युद्ध रीति नहीं जानता, मेरा पिता ने भले कितना भी युद्ध लड़ा होगा लेकिन वो नहीं जानता, लेकिन मुझे तेरा बुद्धि और ज्ञान दे, जो मेरा बाप ने छोड़ के गया है उसको संभालने के लिए। What my father left, I have to take care of that. Give me wisdom and knowledge and understanding. Then God said, granted. I accept. परमेश्वर के पास आने वाले लोग दीन और नम्र होकर दुश्मनों को खुशहाल मांगना चाहिए, ना कि मौत। तुम्हारा बैरियों को तो आशीषित करो, बाइबल बताती है। जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो, बाइबल बताती है। इस तरह से हमारी प्रार्थना बदल जाएगा ना, परमेश्वर कहता है कि तेरा घर में बहुत सारे आशीषें बनी रहेगी।
और देखें यहां पर, इस कारण तूने बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और उसके साथ इंक्लूडिंग, बोले इंक्लूडिंग, बोलो मिलाकर, बुद्धि और ज्ञान के साथ मिलाकर क्या दे रहा है परमेश्वर? देखो उसको, तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। क्या दूंगा? बुद्धि और ज्ञान के साथ क्या मिलेगा? बुद्धि और ज्ञान के साथ धन, संपत्ति और ऐश्वर्य। मतलब सारे देश के लोग तेरे साथ प्रेम से बना रहेगा, और जब भी तेरे पास आएगा खाली हाथ नहीं आएगा। वो लोग तेरे लिए ट्रक भर के, गाड़ी भर भर के सोना चांदी लाएगा। सुन रहे ध्यान से? हम कुछ नहीं दे रहे हैं और बहुत कुछ मांग रहे हैं। हमारा मुट्ठी खुलती नहीं है, और कैश पकड़ने के लिए बहुत से हाथ है बड़े। हेलो, जब देते नहीं है तो पाने का आशा भी मत रखना, ना इंसान से ना परमेश्वर से। ये कभी भी आपके राज्य में, आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हेलो, परमेश्वर चाहता है कि तू बोएगा वही काटेगा, और जितना ज्यादा बोएगा उतना ज्यादा तू काटेगा। आमीन, हालेलुया। तो देखो क्या हुआ, ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना ना तो तुझे से पहले किसी का राजा के मिला, और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ये कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन सोलोमन के साथ ही परमेश्वर का था। और बाइबल बता रही है, इससे पहले ना किसी को मिला है, ना तुम्हारे बाद किसी को मैं दूंगा। ये फाइनल है तुम्हारे लिए। मालूम है, आज किसी के पास भी परमेश्वर ने इतना नहीं दिया, बंद कर दिया। पर खाली सोलोमन के लिए परमेश्वर ने दिया, बाकी किसी के लिए नहीं दिया। सुन रहे? खाली एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ये दरवाजा खोला। आज हम परमेश्वर के साथ किसके साथ कैसे आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए? सिद्धांत नहीं है। अगर आपके पास सिद्धांत नहीं है, आंखें भी मतलब नहीं है। अगर वचन का पालन नहीं है, आंखें भी मतलब नहीं है। हेलो, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, ऑनलाइन में सुनने वाले लोग के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का वचन का पालन नहीं है, आप कहीं भी यीशु का नाम लेना, कुछ नहीं निकलेगा। जीरा बट्टा जीरो मिलेगा आपको। अगर वचन का पालन है और यीशु का नाम लेना, वो आकाश की जड़ के खोलेगा और तेरे लिए आशीष को बरसाएगा। वो सामर्थ्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा कोरिन्थियों का 9 का 10, देखिए 10, 11, 12। आमीन। दूसरा कोरिन्थियों का सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। और हम कितना भी मेहनत करेगा, वो मेहनत पानी में जाएगा। लेकिन सिद्धांत है तो परमेश्वर गुप्त में रखा हुआ धन को भी उजागर कर देगा। जाते जाते देखेंगे, लोग देख रहे, अरे यहां पर कुछ चमक रहा है। आमीन। यहां पर कुछ चमक रहा है, अरे यहां पर कुछ चमक रहा है, थोड़ा खोदा, अरे और भी चमक रहा है, आजू बाजू में और खोदा, थोड़ा चमक रहा है, आजू बाजू, अरे इतना बड़ा बड़ा होते जा रहा है। जब पूरा खोदा ना, पूरा पूरा खजाना आपको मिलेगा। वो परमेश्वर है ना, परमेश्वर को ही मालूम है वो गुप्त में कहां पर है, जमीन के नीचे कहां गड़ा है, परमेश्वर को मालूम है। यूरोप के साइड में एक व्यक्ति जा रहा था पहाड़ के ऊपर, जैसे जा रहा था ऐसे जा रहा था, और वो पैर लग के गिर गया। जैसे लगा पत्थर पैर लगता है तो गिर जाता है ना, वैसे गिर गया। वो गिरने के बाद उठने के बाद वो देखा मैं कौन सा पत्थर नहीं लगा, तो वो वहां पर चमक रहा था। तो बोले क्या है ऐसा? फिर बाद में उसे थोड़ा खोदा तो इतना बड़ा सोना निकला वहां से, बहुत बड़ा सोने का पत्थर मिला उसको।
और इतना बड़ा सोने का पत्थर मिला उसको, वो लेकर गया और उसने गवर्नमेंट ने उससे खरीदा। गवर्नमेंट ने करोड़ों मिलियन डॉलर में उसको खरीदा और एक ही क्षण में वो गरीबी में अमीरता में आ गया। ये है हकीकत है गवर्नमेंट में। आज भी वो सोने को रखा हुआ है म्यूजियम में, म्यूजियम में रखा है और वो लोग देखने के लिए पैसे देके जाते हैं। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा उसको मिला और वो अमीर हो गया सिर्फ खाली ठोकर लगने से। परमेश्वर को मालूम है कौन सी जगह पर कहां छुपा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति वहां पर जाने की जरूरत है। और जाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर। प्रभु बोलते इस तरफ जा, इस तरफ जा, इस तरफ जा। और इस तरफ उस तरफ क्या मालूम है? जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, और ज्यादा बोएगा तो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। ये गवाही मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन। हम पढ़ेंगे 10 का 11 12। हालेलुया। अतः जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम हर बातों में सब प्रकार की उदारता, हालेलुया, जेनरोसिटी, हालेलुया, जेनरोसिटी में देना पड़ेगा। उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किया जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम धनवान हो जाओ। आमीन। यहां पर लिखा है तुम धनवान हो जाओ। तुम्हारा हर बातों में सब प्रकार की उदारता, जो उधार है वो धनवान रहता है। उधार, जनरोसिटी, देने में हमेशा हाथ खुला रहता है, हाथ खुला रहता है। मालूम है परमेश्वर बोलता है बोने वाले को बीज देता है, निरंतर बीज देता है। ये वरदान है परमेश्वर का। मालूम है आपको, बोने का भी वरदान है। और वो लोग ना हमेशा ना किसी पास्टर को देखेगा ना, तुरंत पास्टर इज ब्लेसिंग फ्रॉम मी, मेरे तरफ से आपके लिए आशीष है। उदार मन से देता है, और जब उदार मन से देता है ना, वो बाकी दूसरी चीजों में वो तुरंत वो जो बोया था उससे दुगना वो पा जाता है, फिर उसको देने के लिए मदद मिलती है। हालेलुया। वो गट्टी से नहीं बोलता, वो उदार मन से बोलता है। इसके लिए बाइबल बताती है ना, तुम हर बातों में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किया जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। ये उदार चीजें देने वाले से खाली परमेश्वर के राज्य के लोगों का गति पूरी होती है, और परमेश्वर की भी गति पूरी हो जाती है। परमेश्वर की भी जरूरत है पूरी हो जाती है। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर उदारता में रखने वाले लोगों के साथ हमेशा दोस्त रहता है। परमेश्वर उसको कभी भी अपना बेटा नहीं बोलता, वो दोस्त बोलता है। क्योंकि दोस्त है ना, बेटे से बढ़कर है। सुन रहे? बेटा बाप का पैसा उड़ाता है, सुन रहे? आज जो परमेश्वर का राज्य का ना जिम्मेदारी उठाता है ना, उसको कंधे पे हाथ रख के जाता है। मालूम है बच्चे लोग का कंधे पे कोई ज्यादा माँ बाप लोग हाथ नहीं रखते, लेकिन दोस्त के कंधे पे ज्यादा हाथ रखता है। क्यों? उसको दोस्त बना लेता है। वी हैव अ फ्रेंड विद गॉड, वी आर द फ्रेंड विद गॉड। हमारे पास एक दोस्त है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। ये जनरोसिटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नीति वचन का 11 लास्ट में, नीति वचन का 11, थैंक यू जीसस। नीति वचन का 11 24 और 25 हम देखेंगे। ऐसे जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। समझ में आ रहा है? चित्रा का मतलब, चितारा का मतलब
जो ऐसे है जो चित्रा देते हैं तो भी उसकी बढ़ती होती है, बाइबल बता रही है। जो अपने जरूरत से भी दूसरों को दे देते हैं, यहाँ वहां परमेश्वर के राज्य में बांटते रहते हैं, उनको कभी कमी नहीं होती। हेलो, जेनरॉसिटी में रहते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती। इसके लिए बाइबल कहती है ऐसे जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। उदार मन से देने वाले लोगों को बढ़ती होते रहते हैं। वो एक जगह पे नहीं, हर जगह पे वो परमेश्वर के लिए ना देते रहते हैं, उनको बढ़ती होते रहते हैं। और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं। हेलो, सुने ध्यान से यहाँ पर ये। और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं। यथार्थ से मतलब जो परमेश्वर को हक से मिलने वाला अधिकार होता है। हेलो, जितना दशमांश होना चाहिए उससे कम देते हैं। सुन रहे हैं ध्यान से? परमेश्वर का हक में बनता है वो, देखो यहाँ पर। और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, मतलब हिसाब से कम देते हैं। कभी आपने देखा है, आपने किसी को पैसे दिया रहेगा, है ना? किसी से आपने पैसे लिए रहेगा, कुछ लेन देने के टाइम में आप 100 रुपए 200 रुपए कम दिया उसको, बोलते नहीं उस दिन मैंने ये लिया उसके लिए एडजस्ट हो गया। अरे उसको जितना दिया तो उसको वापस उतना लौटाना चाहिए ना। हम लेन देन के बारे में हम ज्यादा रखना चाहते हैं, कम दूसरों को देना चाहते हैं, क्योंकि जितना जरूरत हमारा पास रहेगा उतना अच्छा है ना। इसके लिए चित्तार्थ, यथार्थ बोलते हैं उसके। यथार्थ मतलब जो हिसाब है वो उसको हिसाब कर। समझ में आ रहा है? अगर तूने किसी से 500 लिया है तो 525 या 550 रुपए दे दो, वो अच्छा चलेगा। लेकिन तुम 450 रुपए देगा 500 के बदले में, तो बोलेगा 50 किधर गया? इसका मतलब यथार्थ से तूने कम दी, हिसाब से तूने कम दिया और तुझे बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। और दान और दशमांश से भी यही चीज है। जितना तुम कमाते हो उससे कम देते हो ना। बाइबल यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तू पैसे के लिए हाथ पर मारेगा, पैसा तेरे पास नहीं आएगा। और देखो क्या लिखा है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इसके उनकी घटती ही होती है। क्या होती है? घटती, कमी उनके जीवन में होते रहते हैं, क्योंकि उनको पूरा होता नहीं। ध्यान से सुनना ये वचन को, अपना आदमियों को जाके कहना, ये घर में ये वचन बताना, अंडरलाइन करना। अगर आपका बच्चे लोग पढ़े लिख रहे हैं, उसको बोल देना ये अध्याय लिखने के लिए, ताकि ये आपको आने वाले दिनों में आशीष में लाएगा। यही चीज है आपको आशीष, क्योंकि इसके लिए मैंने बोला सिद्धांत के ऊपर मत चलो, सिद्धांत के अंदर चलो। हेलो, तुम सिद्धांत के अंदर चलना चाहते हो तो परमेश्वर तुझे एरिया बदल देगा, तेरा जीने का रास्ता बदल देगा, तेरा आने जाने का रास्ता बदल देगा, तुम्हारे रहने का घर बदल देगा। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप सिद्धांत के अंदर आ जाओगे, आप गरीबी में नहीं रहोगे, आपके पास अच्छी से चीजें आपके घर में बना रहेगा, यीशु के नाम से मैं आपको कह रहा हूं। जब परमेश्वर के सिद्धांत के अंदर तुम आकर परमेश्वर के वचन को पालन करोगे, परमेश्वर तुझे जमीन से लेकर आसमान में रखेगा। लोगों को दिखाई देगा कि पहले तो कहा था, अभी तो कहा। सिद्धांत है ना, इंसान को बदल देता है, उसका नक्शा बदल देता है, उसका घर बदल देता है, उसका रंग रहने का ढंग बदल देता है। सबसे अच्छी उत्तम बात है दाऊद के अंदर में यही पाया जाता हूं। कहाँ ना थोड़ा भेड़ कर रहे थे और घास खा रहे थे, लेकिन ये ढंग परमेश्वर के लिए गा रहा था, यहोवा चरवाहा है मेरा, कोई सुनने वाला नहीं, खाली भेड़ बोले अभी चालू हो गया। ये गाने के साथ भेड़ क्या बोल रहे थे मालूम है? अरे ये वापस चालू हो गया मेरा गुरु है ना, अभी गा रहे हैं। वो खाते खाते वो लोग आना भी सुनते थे, पेट में अच्छा जाता था उनका, भेड़ों का खाना पेट में अंदर। लेकिन यही उसकी रवैया ने एक दिन उसको राजा का महल में पहुंचा दिया। क्या था? दाऊद को राजा का महल में जाने का कारण क्या था? स्तुति आराधना नहीं, स्तुति आराधना नहीं था।
वीणा नहीं, उसकी गरीबी नहीं, क्या था? क्या? उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति, और दूसरा उसका सिद्धांत परमेश्वर के प्रति। मुझे आराधना करना ही पड़ेगा, भले मैं भले मैं मैदान में हूं, भले घर में हूं, मैं किधर भी रहूं, लेकिन मुझे स्तुति करना ही पड़ेगा परमेश्वर को। उसका सिद्धांत का अंदर था, वो बाहर नहीं था। अरे आज मूड नहीं, आज कलीसिया में नहीं जाएगा, आज मूड नहीं, मैं आराधना नहीं करेगा, आज मूड नहीं, मेरे को वो नहीं करेगा। ये परमेश्वर के सिद्धांत में नहीं होता है। सिद्धांत क्या करता है मालूम है? बोल्ट नट टाइट करके ना रखा रहता है, और इधर मुड़ेगा ना चुपता है, इधर मुड़ेगा तो चुपता है। सिद्धांत वो है। और दाऊद ने ठान लिया था, मैं प्रभु की स्तुति आराधना और प्रभु को प्रेम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सिद्धांत है मेरे जीवन का। और वही चीज है, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा, मेरा मन का पसंदीदा राजा मिल गया है, तुम जाओ। मालूम है, कहीं भी दूर से भी तो परमेश्वर को सिद्धांत पालन करोगे ना, परमेश्वर अपने आप आपके पास आ जाता है। हेलो, भले तुम जंगल में भी परमेश्वर की आराधना कर लेना, लेकिन परमेश्वर बोलते सिद्धांत के अंदर तू है तो चलो अब भी मैं तेरा पास आता हूं। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हेलो, यही दाऊद से मुझे बहुत पसंद आता है। उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति था और वो सिद्धांत के अंदर डाला हुआ था। अगर आपका प्रेम परमेश्वर का सिद्धांत के अंदर नहीं है, अगर आपका प्रेम सिद्धांत के अंदर नहीं डाला है, तो आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकोगे। सिद्धांत के अंदर, सिद्धांत क्या करता है? सुबह उठ के सुबह सुबह मुझे धन्यवाद देना है, ये सिद्धांत है। मुझे 2 गाना गाना है, सुबह धन्यवाद देना है, वो सिद्धांत है। मुझे बाइबल पढ़ना है, ये सिद्धांत है। मुझे परमेश्वर को पहला प्रेम करना है, ये सिद्धांत है। आज मालूम है, उन्नति वो लोग नहीं पा रहे हैं जो सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत में वो व्यक्ति है आज परमेश्वर के हाथों से आशीष पा रहे हैं। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आज सिद्धांत नहीं है किसी के अंदर, डिसिप्लिन नहीं है, खुद का डिसिप्लिन नहीं है। इसके लिए दाऊद कहते हैं, मेरा मन परमेश्वर की स्तुति कर। तुझे कौन रोका मन? ए मेरा मन, तुझे रोका कौन कि स्तुति करने से? चल सिद्धांत में आ जा, रोज सिद्धांत में आना है, वही तुझे आशीष में लेके जाएगा। कहां? चरवाहों के बीच में, भेड़ बकरियों के बीच में और बैठा था, और जहां महल में चला गया और सारे इज़राइल के ऊपर 40 साल राज कराया। हमें नहीं मालूम आपका बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो। आप जाने के बाद आपका बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन आज अगर आप सिद्धांत के अंदर आ जाओगे ना, आप, इसके लिए मैंने पूछा, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आपको सिद्धांत के अंदर आना पड़ेगा। सिद्धांत को लाओ और उसको जिप डाल दो, खबरदार इसके अंदर में बाहर आए तो, और ताला लगा दो। प्रभु का राज्य में सिद्धांत के बाहर मत जाना, सिद्धांत के अंदर रहना। सिद्धांत यह है कि तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा, परमेश्वर को खोजना पड़ेगा, परमेश्वर को पहले स्थान देना पड़ेगा, परमेश्वर को उदारता से बोलना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर जो कहता है वो करना पड़ेगा, वचन जो कहता है मैं वो करूंगा। अब कुछ मत करो, सब सिद्धांत है ना वचन के अंदर छिपा हुआ है। जो वचन के ऊपर चलता है वो सिद्धांत में है, जो वचन पर नहीं चलता है वो सिद्धांत में नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमेशा हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास रहना है। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहे हैं? इसके लिए परमेश्वर का आशीष में भागीदार। हम चाहते हैं कि आप कलीसिया में आशीषित हो जाए। आप इतना आशीष हो, आपका घर हो खुद का, और ऐसे से घर हो कि वो घर में परमेश्वर की महिमा हो। आप चाहते हैं, आप जहां रह रहे हो उससे बदलना चाहते हो? आमीन। क्या आप जिस जगह में रह रहे हो उस जगह से बदलना चाहते हो? क्या उस जगह से बाहर जाना चाहते हो? हालेलुया। अच्छे से अच्छे जगह में जाना चाहते हो? आमीन। हालेलुया। तो हम खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मेरा जीवन में बदलाव मैं चाहता हूं।
I want change in my life. Hallelujah. If you want change in your life, just lift your hand and say, Lord, I need change in my life. I want to change my life with you, Lord God. Hallelujah. आप हाथ उठाकर, जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपके लिए काफी नहीं, इससे अच्छा घर चाहिए, आप परमेश्वर के सिद्धांत में आ जाइए। और जो परमेश्वर का सिद्धांत यही कहती है, जो उदारता से बोएगा वो उदारता से काटेगा। हालेलुया। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो बहुत दाई से बोएगा वो बहुत दाई से काटेगा।